नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण। द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने देश के कानून पर, अपने भारत देश के अंदर बने कानून पर। अंग्रेजों के समय से बने कानून अभी तक चले आ रहे थे, उसी पे सारा केस डिसाइड होता था। अभी पिछले सत्र में आईपीसी की कुछ धाराओं में चेंजिंग हुई है। लोकसभा के अंदर बिल पास हुआ है, लेकिन दोस्तों, न अदालत बुरी है, न कानून बुरा है, और न उसका पालन करने का तरीका बदला है। बस बदल सब कुछ गया है। अदालतों में जो लोग बैठे हुए हैं वो बदले बदले से हैं। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बदले बदले से हैं। एक ही कानून पे कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। हम बात कर लेते हैं अभी हाल की एक दो घटनाओं पर। आपको हम सीधे लिए चलते हैं पुणे। तारीख 18 मई रात 12:40 एक बड़े बाप का बेटा अपनी 2.5 करोड़ की पोर्स कार लेकर कोजीपब गया और 90 मिनट में 48,000 की दारू पी गया। जब वहां भी नहीं मन भरा तो 12:10 बजे आरोपी ब्लैक क्लब मेरियट होटल गया, वहां भी उसने शराब पी और अपने दोस्तों के साथ वहां से निकला और 200 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाना शुरू किया। गाड़ी के टक्कर से नौजवान युवक युवती जो पेशे से इंजीनियर थे, उन्हें कुचल दिया। उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। चूंकि ये रहीजादा अपनी कार के साथ इसलिए नहीं भाग पाया क्योंकि अंदर जो गुब्बारा लगा था वो फूल गया, जिसके कारण गाड़ी चलाने में दिक्कत हुई और गाड़ी रुक गई। लोगों ने पकड़ा, मारा पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। अब साहब, यहां खेल शुरू होता है पुलिस का, क्योंकि बड़े बाप का बेटा था। उसके बाप की जो नेता हैं उनसे संपर्क था, वहां के विधायक से संपर्क था। पुलिस और नेता का खेल यहां शुरू हो जाता है। पुलिस ने उसका पूरा संरक्षण दिया और कम धाराओं में मुकदमा लिख करके 11-12 घंटे बाद उसका सैंपल लिया गया, उसकी जांच कराई गई, लेकिन यहां भी खून में खेल हो गया। सैंपल बदल दिया गया, उसका सैंपल हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये चीज उसने डॉक्टर अजय तावरे के ससून हॉस्पिटल के एचओडी फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पे और उनके द्वारा और ये सब मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये कंडक्ट उनकी हुई थी। इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया, इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया। और इसमें 2 डॉक्टर जिन्होंने उसकी मेडिको लीगल की थी, उन्होंने भी गलत किया। लिहाजा उसकी जमानत 7 बिंदुओं पर हो गई, उसको छोड़ दिया गया। और
से कहा गया कि आपको ट्रैफिक पुलिस के साथ प्रशिक्षण लेना है और जब आप यहां आना तो उस पर 100 शब्दों का लेख लिख के देना। बहरहाल उसकी जमानत हो गई। ये तारीख 18 की है। 19 तारीख को उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। पुलिस ने नाबालिग आरोपी पर वह की तरफ मुकदमा चलाने की मांग की, लेकिन ये खाली कहने की बात है। जुवेनाइल कोर्ट ने 300 शब्दों का निबंध लिखने सहित 7 शर्तों पर आरोपी को जमानत दे दी। अब 21 मई को नाबालिग को कार देने और पार्टी करने के लिए छूट देने के आरोप में बिल्डर के पिता को पकड़ा गया, वो जेल भेज दिया गया। नाबालिग को शराब परोसने के लिए दोनों पब के मालिकों कर्मचारियों पर केस दर्ज हुआ। खैर ये सारी चीजें होती रही। जब ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे आई तब जुवेनाइल कोर्ट के आरोपी नाबालिग को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया। पुणे सेशन कोर्ट ने आरोपी के पिता को भी पकड़ा और 24 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। 23 मई को पुणे पुलिस ने आरोपी के दादा सहित और फैमिली के ड्राइवर से पूछताछ की। 24 मई को कोर्ट ने आरोपी के पिता और 5 अन्य आरोपियों को 7 जून तक हिरासत में जेल भेजा। यरवदा पुलिस स्टेशन के 2 अधिकारियों को जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड भी कर दिया गया। फिर इस मामले को यरवदा पुलिस स्टेशन से क्राइम ब्रांच को दे दिया गया। 25 मई को पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट के आरोपी के दादा को गिरफ्तार किया गया। 27 मई को नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में यानी आज 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए, उसने शराब पी, हजारों की शराब पी, पुलिस ने उसका मेडिकल लीगल गलत कराया, डॉक्टर ने घूस खाया, घूस के आधार पर उसके ब्लड में दारू नहीं मिला। वो ये सारा सब कुछ सीसीटीवी में आया। दारू पीने का, तेज गाड़ी चलाने का, 200 किलोमीटर रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, छोड़ दिया गया था। लेकिन सोशल मीडिया पे इतना हल्ला मचा कि आखिर पुलिस बर्खास्त हुई, जेल गए, डॉक्टर जेल गए, बाप से लेकर दादा तक जेल भेज दिए गए। लेकिन क्योंकि सत्ता की पकड़ वहां ढीली थी, लिहाजा ये सब काम हुआ। कानून का एक पक्ष तो ये रहा, मैंने पिछले एपिसोड में ये बताया था कि कानून में किस तरह से कैसे कैसे व्यक्ति बदलाव करता है। एक कानून में अलग अलग सजा दी जाती है, झूठ बोला जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। दूसरी तरफ हम आते हैं आपके स्वाति मालीवाल मारपीट केस में। 13 मई को सुबह 9 बजे स्वाति मालीवाल सीएम केजरीवाल के आवास पर पहुंचती है, जहां उनके साथ मारपीट होती है। वहां से वो वापस आती है। 14 मई को उनके पूर्व पति ने ट्वीट किया कि उनकी पूर्व पत्नी की जान खतरे में है। राजनीतिकरण हो चुका था इस घटना का। 15 मई को संजय सिंह उनसे स्वाति मालीवाल से मिलने उनके घर गए और उनके साथ डीसीडब्ल्यू की सदस्या वंदना भी गई।
मान मनोबल का दौर चला। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मामला सुलझ गया है, हमारी पार्टी का मामला है और अरविंद केजरीवाल इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन यह खेल राजनीतिक था। जिस वक्त उनका आरोप है कि उनके साथ मारपीट हुई, वो ठीक ठाक चलती नजर आई, बाहर गई, उछलती कूदती रही, तब तक उनको कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही इसका राजनीतिकरण हुआ, भाजपा की बयानबाजी शुरू हुई, मैं तो यहां कहूंगा कि भाजपा के लोग भी इस कांड में पूरी तरीके कूदे और राजनीतिक लाभ लेने के लिए मालीवाल का ब्रेन वॉश किया गया। तब उन्होंने जाकर के 16 मई को 6:30 बजे सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में विभव कुमार, जिन्होंने उनके साथ मारपीट की थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब 17 मई को 12:30 बजे दिल्ली पुलिस मालीवाल का बयान दर्ज करने 30 हजारी कोर्ट पहुंची। दोपहर 1:30 बजे बयान दर्ज कराकर स्वाति पुलिस के साथ सिविल लाइन थाने लौट आई। अब जब वहां से आई तो वो लंगड़ा भी रही थी, चल भी रही थी। दिन में 3 बजे स्वाति से बहस करते सीएम हाउस के सिक्योरिटी स्टाफ का वीडियो सामने आया कि वो बहस कर रही हैं। मतलब सारी गलती उस वीडियो में स्वाति मालीवाल का है कि जबरदस्ती वहां घुसी, उनको सिक्योरिटी गार्ड ने रुका। लेकिन चूंकि इस घटना का राजनीतिकरण हो चुका था, विवेक कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को सीएम हाउस से गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, कहना मेरा ये है कि यहां भी मेड को लीगल हुआ। चोट बाद में भी आ सकती थी, चोट बनाई जा सकती है, लेकिन ये जो मामला एक पार्टी के अंदर का था, जो लगभग निपट चुका था, उसके राजनीतिक दबाव से स्वाति मालीवाल, जो कि आपकी ही सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, क्यों पलटी, कैसे पलटी, इस तह में जाने की बात है और इस पर भी पूरी जांच होनी चाहिए। और ईमानदारी से जांच हो जाए तो पूरे की घटना की तरह यहां भी बदलाव हो सकता है। लेकिन कानून अपना अलग अलग काम कर रहा है। कहना दोस्तों ये है कि कानून का अगर सही पालन हो जाए तो जैसे पुणे की घटना दूध का दूध पानी का पानी हो गया, वैसे ही स्वाति मालीवाल के केस में दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। खबर तो एक दिन यहां तक चली कि पुलिस सीएम हाउस जाएगी और सीएम केजरीवाल के परिवार के सदस्यों से, माता पिता से, वहां के स्टाफ से पूछताछ करेगी। लेकिन ये सब चलता रहा, सब ठंडे बस्ते में। मामला वहां ये है, साफ साफ बताऊं कि चुनाव अंतिम दौर में है, 7वां चक्र खत्म होते होते ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ये सारा कुचक्र केवल इसलिए रचा गया कि जेल से छूटने के बाद आप पार्टी बिखर जाए इधर उधर की घटनाओं में, केजरीवाल चुनाव प्रचार न कर सके। ये सारी कहानी यही थी। कानून का जिस तरह हमारे देश में दुरुपयोग हो रहा है, बहुत घृणित है। अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, पुलिस नहीं काम कर रही है। पुलिस ने काम किया तो अदालतों में चक्कर लगाना पड़ रहा है, एक एक केस के लिए 10-10, 20-20 साल दौड़ना पड़ रहा है। लिहाजा जो सजा आज मिलनी चाहिए थी, वो सजा 20 साल बाद अगर मिलती है तो जो वादी है उसके साथ न्याय नहीं हो पाता है। मेरा कहना केवल इतना है
कि हमारे देश का एक कानून है, विभिन्न अदालतों में उन्हीं कानून का पालन होता है, लेकिन निर्णय अलग अलग होते हैं। पुलिस अपना काम एक ही घटना में विभिन्न विभिन्न तरह की धाराएं लगाती हैं और वो केवल पैसा वसूलने के लिए, केस को बदलने के लिए, प्रतिवादी को फायदा पहुंचाने के लिए सारा सब कुछ होता है और खुलेआम हो रहा है। यह तो देश के सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन है कि पूरे सिस्टम का एक बार ऑपरेशन होना चाहिए, लोगों पे लगाम लगाना चाहिए, पुलिस अधिकारियों पर, नेताओं पर इनकी नाक में नकेल लगाना चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी अदालत में हो, वादी को उसका हक मिले, उसे न्याय मिले। नमस्कार।